संगम युग में सदा उत्सव मनाने की, सदा उमंग उत्साह में उड़ने की, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्मा बनने की, सदा असंभव को सहज संभव करने की, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने की, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत रखने की। ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से अलौकिक शिक्षाएं। खजानों के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अथाह रूप में ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने देते हैं, जिन्हें प्रैक्टिकल जीवन में यूज कर अपना बनाना होता है। जितना रोज की दिनचर्या में, परिस्थिति में, पेपरों में, संबंध संपर्क में समय पर परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों को सफलतापूर्वक यूज करते रहेंगे, उतना हम संपन्न बनते जाएंगे। मीठे परमात्मा का वरदान है कि खजानों को यूज कर संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान बनो। प्रैक्टिकल में जो इस समय खजानों को यूज कर संपन्न बनते हैं, उन्हें संतुष्टता का वरदान मिल जाता है। वे सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें अपने जीवन में अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता है। दुनियावी विनाशी इच्छाओं की उनके पास अविद्या हो जाती है। वे सदा दाता बन जाते हैं। उनके पास हद की विनाशी इच्छा व प्राप्ति की चाहना ही उत्पन्न नहीं होती है। वो कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते हैं। जो ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चे बनते हैं संगम युग में, मीठे परमात्मा उन्हें ही संपत्तिवान कहते हैं। ज्ञान मार्ग में चारों ही विषय ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में हम मेहनत का अनुभव तभी करते हैं जब हम मीठे प्यारे प्यारे प्यार के सागर परमपिता परमात्मा को खुद से अलग रखते हैं, उन्हें साथी बनाकर साथ में कंबाइन नहीं रखते हैं। माशूक परमात्मा की मोहब्बत में सदा लवलीन नहीं रहते हैं। कमी उस हम में होती है। यकीन दिला रहे हैं परमात्मा की मोहब्बत में सदा लवलीन रहो, तो कभी भी धारणाओं में, परीक्षाओं को, विघ्नों को पार करने में मेहनत का अनुभव नहीं करेंगे। सच्चे ब्राह्मण अर्थात अहिंसा परमोधर्मी, सच्चे ब्राह्मण अर्थात विश्व सेवाधारी, श्रेष्ठ स्वमानधारी अर्थात महारथी, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान, अर्थात स्वराज्य अधिकारी, बेहद के बैरागी अर्थात मेहमान और ट्रस्टी। सच्चे ब्राह्मण अर्थात एक बाप को साथी और सहारा रखने वाले, सच्चा ब्राह्मण अर्थात सदा उमंग उत्साह में रहने वाले। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है, सदा उमंग और उत्साह में रहना। अगर ये दोनों ही जीवन में नहीं है तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश कर मीठे प्यारे परमात्मा स्थापना, पालना, विनाश का कार्य ब्रह्मा द्वारा करवाते हैं, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहलाते हैं। उनका कार्य अहिंसक और कंस्ट्रक्टिव होता है। त्रिमूर्ति शिव बाप टीचर सदगुरु के संबंध से आज हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, इसलिए हम आत्माओं को वारिस, गॉडली स्टूडेंट और हर कदम में सदगुरु को फॉलो करने वाले फॉलोअर के रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सब संबंधी एक परमपिता परमात्मा के साथ निभाने का समय है, लेकिन आज खास 3 संबंधों को देख रहे हैं, सभी का उमंग उत्साह देख रहे हैं और शिव जयंती की मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि अभी आत्मा और परमात्मा के यथार्थ रिश्ते का मालूम चलता है। नया जन्म, शूद्र जीवन की समाप्ति, ब्राह्मण जन्म की शुरुआत, इसलिए लौकिक जन्म कैंसिल है। अब हम आत्माओं का जन्म शिव पिता परमात्मा संग शिव जयंती पर ही होता है। शिव जयंती कहो या शिवरात्रि कहो या त्रिमूर्ति कहो, सिद्ध करता है कि अज्ञानता की घोर रात्रि में मीठे परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मणों की रचना करते हैं, उनकी शिक्षाओं से पालना करते हैं, सत्य की स्थापना, असुरी विकारों का विनाश और विष्णु की दैवी पालना के संस्कार की धारणा करवाते हैं। जब हम मीठे मीठे परमात्मा के बनते हैं, तब हम सभी उनके संग स्थापना, पालना और विनाश के कार्य में सहयोगी बनते हैं। इसलिए जब भी बाप की अर्थात शिव की जयंती होती है, तो हम आत्माओं की भी जयंती होती है, जो ये अलौकिक दिव्य जन्म ले लेते हैं अर्थात परमात्म कार्य में सहयोगी बन जाते हैं, वे परमात्मा के बधाइयों के हकदार बन जाते हैं। संगम युग की हर घड़ी अगर परमात्मा संग है तो हर घड़ी में नवीनता है, हर घड़ी ही उत्सव है और उमंग उत्साह से भरा हुआ जीवन है। हम आत्माओं की अलौकिक डिक्शनरी है, जिसमें कोई भी चीज मनाना स्थूल रूप में मनाना नहीं है, बल्कि वहाँ तो जो हम सीखते हैं, समझते हैं, परमात्मा से वो बनना होता है। जैसे होली है, यहाँ होली मनाना अर्थात होली अर्थात पवित्र बनना होता है। ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि यहाँ सिर्फ उत्सव मनाना नहीं होता है, बल्कि सदा उत्साह भरा जीवन मनाना होता है। जैसे स्थूल जीवन में श्वास का रहना जरूरी है, श्वास नहीं तो जीवन खत्म, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग उत्साह है, ये नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। जैसे श्वास की गति नॉर्मल हो
तो सही मानी जाती है, नहीं तो खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ भी हमें चेक करना है कि हमारे ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति भी नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट तो कभी बहुत स्लो हो जाती है, एक रस रहती है या नहीं। चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कम कभी बहुत अच्छा नहीं हो। इसलिए संगम युग की हर घड़ी जो है वो उत्सव है। मीठे परमात्मा का साकार दुनिया में मधुबन ही सागर का किनारा है, मधुबन ही बगीचा है, मधुबन ही क्लब है। इसी में हमें मीठे परमात्मा संग एंजॉय करना है। भगत जिस विधि से शिवरात्रि मनाते हैं और हम आत्माएं कैसे मनाते हैं, उस रहस्य को अच्छी रीति जानना है और औरों को भी बताना है। भगत शिवरात्रि वाले दिन व्रत रखते हैं खाने पीने का, लेकिन हम सब मीठे परमात्मा संग पिकनिक मनाते हैं। हम सब एक बार मीठे परमात्मा से मिलकर ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत रखते हैं कि सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे और निभाते रहेंगे। बार बार नहीं रखते हैं व्रत। समझ देकर परमात्मा पूछ रहे हैं कि हमने पक्का व्रत किया है या फिर थोड़ा कच्चा है। परमात्मा से संबंध अविनाशी है, तो कायदे से व्रत भी अविनाशी होना चाहिए। दुनिया सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, हम आत्माएं तो ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत रखते हैं कि अब सात्विक ही खाएंगे, याद में खाएंगे, थोड़ा खाएंगे। ये नहीं कि भगवान कहते फ्री में है तो जो मिला खाते पीते रहेंगे। पक्का व्रत है कि कभी कभी थक जाते हैं तो व्रत तो नहीं तोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं कि कभी समय नहीं मिलता है तो कुछ भी मंगा कर खा लेते हैं या फिर कभी ढीले हो जाते हैं। चेक करना है, क्योंकि अब ये शोभता नहीं है। भगत भी मर्यादाओं का पालन कर लेते हैं, तो हम आत्माओं को तो पक्का व्रत करके निभाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भोग लगाने में हमें ढीला होना चाहिए। बिना भोग लगाए खाना खाना अर्थात चोरी करना है। चेक करना है कि मर्यादाओं में रहते हैं या उन्हें भी हम सब तोड़ देते हैं। व्रत की चेकिंग करनी है, हमें चेक करना है कि पवित्रता का व्रत, खान पान का व्रत, किसी को भी रूहानी दुख या धोखा नहीं देने का व्रत निभा रहे हैं या नहीं। भगत तो ये व्रत एक दिन के लिए करते हैं, लेकिन हमारा व्रत ब्राह्मण जीवन का है और बेहद का है। पवित्रता में सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि पांचों ही विकारों पर विजय हो, तब कहेंगे पवित्रता का व्रत। मीठे परमात्मा कहते हैं चेक करो कहाँ तक ऐसी पवित्रता में सफल हुए हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि जैसे काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने का सोच रहे हैं, ऐसे ही चारों साथी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी काम विकार महाशत्रु के साथ ही हैं। इसलिए इन पर भी जीत प्राप्त करने का फुल अटेंशन रखना है। किसी भी विकार को यूज करने की छुट्टी नहीं दी है परमात्मा ने, इसलिए हमें चेक करना है कि हम क्रोध के बाल बच्चों को यूज तो नहीं कर रहे हैं। किसी भी विकार के बाल बच्चों से हमें प्रीत नहीं रखनी है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना है। अपनी कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है। अभी तक जो किया बाप दादा माफ करते हैं, लेकिन अब फिर से विकार को या उनके बाल बच्चों को यूज नहीं करना है। प्रकाश लाने वाली है शिवरात्रि। अज्ञानता की नींद से जगाती है, देह अभिमान और विकारों की अधीनता से छुड़ाती है, सर्वात्मा रूपी पार्वतियों को जगाती है। प्रकाश मिलाकर ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करके फिर से सजनी बनाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। इसलिए शिव की बारात का गायन है। वास्तव में निराकार परमात्मा सभी आत्माओं को वापस घर लेकर जाते हैं। कितना समान बनते हैं, उसी अनुसार कोई सजनी तो कोई बराती बनते हैं। बराती फिर सजा खाकर जाते हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा प्रकाश मिलाते हैं और हम आत्माओं से उम्मीद रखते हैं कि हम सब मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर विश्व के अंधकार को मिटाएं और उन्हें भी रोशनी में लाएं। ऐसा कर्तव्य पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम स्वयं अंधकार में न रहें, अर्थात दीपक न बने, क्योंकि दिए तले सदा अंधेरा रहता है। दिए में लिमिटेशन होती है। मास्टर ज्ञान सूर्य ही प्रकाश स्वरूप लाइट माइट स्वरूप है, तो सिर्फ वे ही दूसरों को भी लाइट माइट स्वरूप बना सकते हैं। इसलिए संपूर्ण पवित्रता की धारणा तरफ ध्यान रखना है। किसी भी विकार का अंश न रहे। अंश है तो भगवान कहते वो अपवित्रता है। शिवरात्रि पर सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं करनी है, अर्थात झंडा नहीं फहराना है, बल्कि दृढ़ता से प्रतिज्ञा को निभाना है। फिर चाहे कुछ भी त्याग क्यों न करना पड़े, कुछ सुनना ही क्यों न पड़े, कोई समस्या ही क्यों न आ जाए, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। वचन निभाने में भीष्म पितामह बनना है। प्रतिज्ञा मन से करनी है और याद रखना है कि परमात्मा से की है तो फिर उसे पूरा निभाना भी है। मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन को मनमना भव बनाते हैं, फिर ये मंत्र हर परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। मन से करना अर्थात अमल में लाना। अब हमें कमजोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। कोशिश करेंगे, बनेंगे, करना है,
ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, ऐसे मजबूरी वाले शब्द अब हम आत्माओं को यूज नहीं करने हैं। बाप ने कुछ करने को कहा है, इसलिए हुआ ही पड़ा है, इस निश्चय से करेंगे तो निश्चित ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा ही करनी है। कल्याणकारी परमात्मा का फरमान है कि अब प्रतिज्ञाओं की फाइल को नहीं भरो, बल्कि अब जो प्रतिज्ञा की है उसको फाइनल करो, अर्थात उसे अमल में लाओ। समझ दे रहे हैं परमात्मा की प्रतिज्ञा कमजोर ही तब होती है जब बॉडी कॉन्शियस की मैं आकर सोचते हैं या बोलते हैं कि मैं ये समझता हूँ, कर सकता हूँ, या मैं ठीक हूँ। ये देह भान का मैं दिल शिकस्त बनाता है, धोखा देता है, निर्माण बनने नहीं देता है, समस्याओं को पार करने नहीं देता है। ये मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। इसलिए हमें सावधान रहना है और देह भान की मैं की बलि चढ़ा देनी है, अर्थात दृढ़ता से फिर देह भान या अभिमान को यूज नहीं करना है। मीठे परमात्मा कहते हैं संपूर्ण प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ता से करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि परीक्षाओं के बीच में भी प्रतिज्ञा पावरफुल रहती है या नहीं। परीक्षाएं आएंगी, प्रतिज्ञा को कमजोर करने के लिए परीक्षा आएगी, लेकिन हमें कमजोर नहीं बनना है, बल्कि परीक्षाओं को पास करना है। चाहे देह की दुनिया में कितनी भी वैरायटी कल्चर हो, लेकिन हम परमात्मा द्वारा फिक्स किए गए ब्राह्मण कल्चर के नियम प्रमाण ही चलना है। उसी में हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। कोई भी कार्य धारणा निवारण कैसे होगा, ये कैसे शब्द यूज करना ही नहीं है। यहाँ तो सब कैसे का ऐसा समाधान युक्ति रत्नाकर परमात्मा ने पहले ही दी है। हमें तो उस ऐसे ज्ञान रतन को यूज कर सफलता प्राप्त करनी है। संगम युग का विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना, क्योंकि मीठे परमात्मा आकर सृष्टि पर उन सारी बातों को संभव करते हैं जिसे दुनिया असंभव समझती है, क्योंकि देह अभिमान में है। उमंग उत्साह बढ़ाते हुए परमात्मा कहते हैं कि निश्चय रखकर चलो तो सब हुआ ही पड़ा है। आप सिर्फ प्रैक्टिकल में लाओ, बना तो पहले ही हुआ है, सिर्फ रिपीट ही तो करना है। इसे स्मृति में रखकर दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो तो मीठे बाबा कहते हैं सब सहज हो जाएगा। मीठे परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि संकल्प में भी कभी हलचल नहीं आने दो, क्योंकि संकल्प की हलचल सफलता को भी हलचल में ले आएगी। जबकि संकल्प में निश्चय होगा तो असंभव भी संभव हो जाएगा और संगम युग के असंभव को संभव बनाने वाले वरदान को प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।